कविता भाभी सीजन 3। कविता भाभी पर हमेशा की तरह कॉल आती है और उधर से एक शख्स कविता भाभी को बताता है कि भाभी जी, मेरी पत्नी पर किसी मोहन नाम के आदमी का साया है, जिस कारण जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ तो वह मुझे लात मार देती है और मोहन मोहन चिल्लाती है, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तब कविता भाभी उसे कहती है कि भूतों का साया तो एक बार हमारे ऊपर भी पड़ा था और अपनी कहानी सुनाने लगती है कि एक बार मैं, मेरा देवर राज और उसकी नई नवेली दुल्हन रागिनी शहर से दूर बने एक रिजोर्ट में कुछ दिन रहने गए थे। यहाँ पर रामू चाचा उस रिजोर्ट की देखभाल करते हैं। उन्होंने हमें बातों ही बातों में बताया कि ना जाने उन्हें क्यों कभी कभी यहाँ पर मंगला के होने का एहसास होता है। यह सुनकर राज और रागिनी डर गए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, जिसके बाद हम उस बंगले में अंदर चले गए। बंगला अंदर से काफ़ी बड़ा था। फिर रात होते ही राज और रागिनी अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और उधर कविता भाभी उन्हें विंडो से देखती रहती है और अपने हाथ से ही खुद को खुश करती रहती है। जिसके बाद जब कविता भाभी किचन में पानी पीने जाती है तो तभी राज भी वहां पर आ जाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर जाते जाते कविता भाभी राज को छेड़ देती है, जिससे राज भी भाभी की ओर अट्रैक्ट होता है और भाभी ऊपर कमरे में चली जाती है। इधर राज के पास मंगला का भूत दिखाई देता है जो राज के अंदर प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद राज रागिनी के पास जाता है तो उसे धमकाने लगता है कि छिनार, तुझे कोई और काम नहीं है क्या, हर वक्त लिपटी रहती है। यह सुन के रागिनी बहुत डर जाती है और अगली सुबह रामू चाचा और भाभी को सारी बात बताती है। जिसके बाद भाभी रागिनी को राज के कमरे में लेकर जाती है जहां पर राज लेटा होता है और जैसे ही रागिनी राज के पास जाती है तो वह फिर से भड़क जाता है और रागिनी से कहता है कि मैं राज नहीं, मंगला हूँ, मंगला, और तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो यह सब देखकर भाभी और रागिनी दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद भाभी रागिनी को मंगला की कहानी बताती है कि मंगला और उसका पति मुकेश अपनी शादी के बाद यहाँ पर आए थे, लेकिन रात को प्यार करते समय मंगला के मुंह से शीला निकल जाता है। जिसके बाद मुकेश शक्ति से मंगला से पूछता है कि आखिर ये शीला कौन है और उसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है, लेकिन मंगला कुछ नहीं बताती। जिस पर मुकेश को गुस्सा आ जाता है। वह मंगला का गला पकड़कर शीला के बारे में बताने को कहता है, जिस कारण मंगला की वहीं पर मौत हो जाती है और कहते हैं उसका भूत यही हवेली में भटकता रहता है। जिसके बाद दरवाजा खुलता है और राज आता है। वह कविता भाभी को कहता है कि तुम बिल्कुल शीला की तरह दिखती हो, मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है, जिसके बाद मैं राज को छोड़ दूंगी। और यहाँ पर रागिनी इतनी डर जाती है कि उसे राज में मंगला का भूत नजर आने लगता है और वह कविता के बोलने से पहले ही कविता को उसके साथ रात बिताने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वे रामू चाचा को शहर में कुछ काम के लिए भेज देते हैं और फिर कविता राज के पास चली जाती है और इधर रागिनी पूरी रात बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करती रहती है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही वे सब वहां से निकल जाते हैं और राज भी अब बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके लिए रागिनी कविता भाभी को धन्यवाद देती है। और दरअसल यह सब कविता भाभी की ही चाल होती है। उसने और राज ने उस रात मजे करने का यह प्लान बनाया था और भाभी ने मनगढ़ंत कहानी रागिनी को सुनाई, जिससे कि उसे उन पर शक ना हो और वे मजे से पूरी रात मजा कर सके। और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज उल्लू ऐप पर अवेलेबल है। आपकी इसके संबंध में कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।